बैठे बैठे बोर हो गई मैं। टीवी भी कितना देखूं, फोन भी कितना चलाऊं, बोर हो गई एकदम। अब क्या करूं क्या करूं? हाँ, पड़ोसन मीना के घर चली जाती हूँ। थोड़े गप्पे सप्पे मारेंगे, टाइम पास हो जाएगा। ये सही है। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी। क्या कर रही थी? मम्मी जी वो बर्तन धो रही थी। सुन, मैं पड़ोसन मीना के घर जा रही हूँ, पीछे से सारा काम देख लेना। मम्मी जी मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है, पूरी कमर में सूजन आ चुकी है, दिन बे दिन ज्यादा हो रहा है मम्मी जी। मम्मी जी कुछ दिन के लिए आप काम वाली बाई लगा दो प्लीज मम्मी जी। जैसे मुझे आराम मिल जाएगा मम्मी जी, हम काम वाली को हटा देंगे। हो गया तेरा? और कुछ? काम वाली लगा दो, मैं तुझको खिलाने वाली नहलाने वाली भी लगा दूं। सिर्फ 4 जनों का काम है इस घर में, इतने से काम में तेरी कमर दुखने लग गई है। जा रही हूँ मैं पड़ोसन मीना के घर, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, देख लेना पीछे से। काम वाली लगा दो। पता नहीं मम्मी जी को क्यों नहीं समझ आता मेरी कमर का दर्द। चलो खाना पीना झाड़ू पोछा घर का पूरा काम हो गया है, जाके थोड़ा रेस्ट करती हूँ, कमर में आराम मिलेगा। मम्मी जी नहीं है तब तक आराम कर लेती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, बहू देखो महारानी सो रखी है, मैं आवाज दे रही सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मम्मी जी मैं जस्ट अभी आई हूँ अपने कमरे में सारा काम खत्म करके। मम्मी जी इस कमर दर्द ने तो मेरी जान ही ले ली है, पता नहीं कब ठीक होएगा। वो सब मुझे नहीं पता, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना, सर में दर्द हो रहा है मेरे। मम्मी जी बस 15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, मेरे कमर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे तो कमर दर्द क्या हो गया, आफत हो गई है। 2 महीने हो गए तुझे देखते देखते। मेरा बेटा तुझे डॉक्टर को दिखा के भी ले आया ना, इतने पैसे फुकवा के भी तुझे आराम नहीं पड़ा। कमर का दर्द, कमर का दर्द। अरे घर में 4 आदमियों का काम है, उसमें तेरा ये हाल है। अगर हमारे जितना काम करती उसमें पता नहीं तुझे क्या हो जाता। मम्मी जी दर्द है तभी तो बोल रही हूँ, मैं कौन सा नाटक कर रही हूँ। अरे मेरे सामने ये सब नाटक ही है, जा चाय बना। जरा से काम में इनके कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। अरे तेरा जितना काम है ना, इतना काम तो हम चलते फिरते कर लेते थे। आजकल की बहुएं तो बस जरा जरा से काम में इनको तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब मम्मी जी मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा अब तू समझाएगी मुझे। बहू है बहू की तरह रहे, सास मत बन मेरी। और ये सब नाटक बंद कर और जाकर मेरे लिए चाय बना, थक कर आई हूँ मैं। चल खड़ी हो, जा जाके चाय बना। पहले कम हो रहा था जो तूने और कर दिया सर दर्द मेरा। मम्मी जी को मेरा दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा पता नहीं, कमर दर्द होते हुए भी इतना काम कर रही हूँ। थोड़ा तो आराम करने दे सकती थी मुझे। अब ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो मम्मी। अरे पायल बेटा तू बैठ बेटा। अरे एकदम से बेटा बता के आती, तेरी भाभी से तेरे लिए कुछ खाने को बनवा के रखती। चल कोई बात नहीं, अभी बना देगी तेरी भाभी फटाफट तेरे लिए कुछ। मम्मी भाभी कहाँ है? कहाँ होएगी, होएगी अपने कमरे में, बैठी है अपने कमर दर्द का बहाना लेकर। ठीक है मम्मी चलो भाभी के कमरे में ही चलते हैं, वहीं बातें करते हैं। अरे उसके कमरे में जाके क्या बात करना, उसे ही यहाँ बुला देती हूँ। अरे मम्मी भाभी की कमर में दर्द है, हम चल लेते हैं ना उनके पास। अरे सब ड्रामे हैं, रुक मैं बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू इधर आ। एक तो उसको सुनाई कम देता है, 10 और आवाज लगाऊंगी ना तब आएगी वो। मम्मी भाभी के कमर में दर्द है, हम चल लेते हैं ना उनके पास। हाँ मम्मी जी। अरे भाभी आओ आओ आप बैठो। अरे बेटा तू क्यों खड़ी हो गई, बैठ। मम्मी मैं बैठ जाऊंगी, मुझे कुछ बात करनी है भाभी से, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ फिर चली जाऊंगी। भाभी क्या हुआ आपको, अभी आराम नहीं मिला क्या?
बताऊं दीदी, इस दर्द ने ना मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। तो भाभी अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरे दर्द होगा तभी तो ठीक होएगा। ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं इसके। बहाने? ये कैसी बात कर रही हो मम्मी आप भी? भाभी बहाने क्यों मत बनाएगी? घर के गिने चुने कुछ काम है, वही करने में इसके दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। भाभी अगर आपको इतना दर्द है तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था तेरे भाई ने, पूरे 3000 फूंक दिए हॉस्पिटल में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अरे डॉक्टर को दिखाने के बाद तो ठीक हो जानी चाहिए तेरी भाभी, पर ठीक कहाँ से होगी? कोई बीमारी होगी तो ठीक होगी ना। मम्मी आप 5 मिनट शांत रहोगी? बात कर लो भाभी से। भाभी से सवाल कर रही हो, आप क्यों जवाब दे रही हो? सब नाटक है। हाँ तो भाभी क्या कहा डॉक्टर ने? दीदी डॉक्टर ने 15-20 दिन आराम करने को बोला था। डॉक्टर ने बोला कि कम से कम 15 दिन कमर को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, पूरा परहेज करना है, और अगर परहेज नहीं किया तो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नाटकबाज। लेकिन यहाँ 15-20 दिन का आराम तो छोड़ो, 15 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला है मुझे। आराम? अरे आराम की क्या जरूरत है तुझे? घर में 4 तो आदमी हैं, उनका काम नहीं हो रहा तुझसे? उनका काम करने में तेरी जान निकल रही है। दीदी खाना तो जैसे तैसे बना लेती हूँ मैं, लेकिन झाड़ू पोछा करने में मेरी कमर फट जाती है। तो आप लोग काम वाली क्यों नहीं लगा रहे? अरे 2-4 महीने के लिए काम वाली लगा लो, भाभी आपको भी आराम मिल जाएगा। क्यों मम्मी? दीदी मैंने मम्मी को कहा था काम वाली के लिए, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया। भले पूछ लो आप मम्मी जी से। अरे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? अरे इतने से काम के लिए क्या काम वाली लगा दूं? ये क्या बंगला या महल लग रहा है जो यहाँ नौकर चाकर लगाऊं? 2 कमरे, 1 हॉल और 1 किचन का काम देखने में काम वाली लगाऊं? मम्मी जब भाभी बिल्कुल बेड में पड़ जाएगी तब लगाओगे काम वाली, फिर करना खुद काम और खाने को भी तरसोगे फिर आप। या तो आप भाभी के काम में हाथ बटाओ, अगर आपसे नहीं हो रहा तो काम वाली लगा दो। अरे भाभी की सेहत पहले है या पैसे? 2-4 महीने के लिए भाभी के लिए काम वाली लगा लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। मेरा भी तो घर छोटा सा है, मैंने भी तो लगा रखी है काम वाली, नहीं होता मुझसे भी काम। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो मम्मी, अगर परेशानी बढ़ गई फिर क्या करोगी आप? फिर घूमते रहना डॉक्टर के पास भाभी को लेकर। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि हर सास को अपनी बहू की बीमारी नाटक क्यों लगता है? क्या बहू को दर्द नहीं होता? बहू बीमार नहीं पड़ती? वो भी तो इंसान है ना, समझे मेरी बात को? अब रखोगे ना भाभी का ध्यान? हाँ पायल रखूंगी, अब बेटी ने कहा है तो रखना पड़ेगा ही। बेटी ने कहा है का क्या मतलब है? अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो ये भाभी भी तो किसी घर की बेटी है। अरे मेरी तो शादी हो गई है, अब मुझसे पहले आपको भाभी की बात सुननी होगी, भाभी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी बहू सही सलामत रहेगी तो सेवा वो ही आपकी करेगी, बुढ़ापे में काम वो ही आएगी। तो ठीक कह रही है बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से बहू का पूरा ध्यान रखूंगी और आज ही एक काम वाली लगा दूंगी। ये हुई ना बात मम्मी? क्यों भाभी? हाँ दीदी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आगे आपको और देखने को मिलती रहे।